हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप कि बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा मोमेंटम कंजर्वेशन। एक क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ है, ध्यान से देखिए। आपके पास यहाँ एक बॉडी है जिसका मास है 10 केजी और वो मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। इससे 10 मीटर की दूरी पे एक और बॉडी है जो कि 5 किलो की है, मतलब इसके जस्ट हाफ केजी की है, और ये रुकी हुई है। वेलोसिटी इसकी 0 दे रखी है। बोला है कि भैया इस बॉडी का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक। अब ये जाके इससे टकराएगी, ठीक है। पूछा है टकराने के बाद क्या वेलोसिटीज होंगी दोनों की। बोला है फाइंड फाइंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। और इसमें लिख लेना वेलोसिटीज, मतलब दोनों की वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। अगर इसको वन ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हम लोग तो v1 बताओ, इसको बताओ 2 यानी v2, यानी कुल मिला के हमें इनकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। अब कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, आइए समझते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन ही लगा देते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। इसका कहने का मतलब होता है कि जो सर इनिशियल मोमेंटम है वही फाइनल मोमेंटम है, ठीक है। अच्छा, मोमेंटम का तो फॉर्मूला पता है ना। मोमेंटम कैसे निकालते हैं, मास इंटू वेलोसिटी करके भाई। यहाँ मास दे रखा है और वेलोसिटी भी दे रखी है, और शुरू में इसका भी मास दे रखा है, इसकी वेलोसिटी 0 है। तो यानी कि इनिशियल केस में, शुरुआत के केस में इसका मोमेंटम तो 0 हो गया, मास इंटू वेलोसिटी 0 हो जाएगा। लेकिन इसका सर 50 आएगा, यानी मैं इसको लिख देता हूं सर 50 प्लस का 0। और मोमेंटम में एक बात याद रखना बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। इट मीन डायरेक्शन इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने यहाँ प्लस का 50 लिखा है, मतलब मैंने इधर की साइड जो इस तरफ वाली वेलोसिटी का मोमेंटम है उसको पॉजिटिव ले लिया है। यानी अगर पीछे कोई वेलोसिटी हुई तो मैं उसका मोमेंटम क्या करूंगा, फिर माइनस में लिखूंगा। समझ रहे हो, इस बात को ध्यान से रखना। चलो फाइनल मोमेंटम देख लो। फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे, मान लेते हैं फाइनल सिचुएशन जो है उसमें मान लेते हैं कि भैया ये जो 10 किलो था ये सर पीछे की उधर रिबाउंस हो गया, और ये जो था टकराने के बाद अपना 5 केजी ये कुछ इधर किलो भाग गया। ये v1 वेलोसिटी से गया, ये v2 से गया। इतना तो तुम भी बोलोगे हाँ सर ऐसा ही हुआ। अभी तुमने बोला कि सर मैंने राइट साइड वाले मोमेंटम को प्लस में ले लिया, प्लस 50 लिखा ना, किधर, इधर साइड की वेलोसिटी। यानी क्या इसका मोमेंटम हो जाएगा सर 5 इंटू में v1 प्लस का। क्या इसका मोमेंटम तुम माइनस का 10 इंटू v2 लिखोगे क्या। हाँ सर बिल्कुल सर। समझे प्लस माइनस क्यों। और यही बच्चे गलत करते हैं, वो सोचते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 कर देना है। समझो बेटा, वहां पे ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें डायरेक्शन के साथ वो वैल्यूज रखनी है। समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमने इधर साइड वेलोसिटी थी पीछे की ओर, ये हमने ही एज्यूम किया है। अगर यहाँ पे प्लस माइनस में आ जाएगा v2 तो हम समझ जाएंगे हमारी डायरेक्शन गलत थी। अगर देखो हमने v2 इधर की ओर लिया है, अगर ये v2 माइनस का 10 आया, इट मींस यहाँ से माइनस टाइम्स, यानी हमारी डायरेक्शन गलत थी। हम तो ये एज्यूम कर रहे हैं ना कि इधर की ओर गई, ये इधर गई, दो चीजें टकराई दोनों इधर गई, ऐसा एज्यूम करके सॉल्व कर रहा हूँ। और अगर इनको सॉल्व करने के बाद v1 v2 पॉजिटिव आ गई तो हमारी डायरेक्शन सही है। और अगर v1 और v2 में से कोई भी एक निगेटिव क्वांटिटी आई, मतलब हमने उसका डायरेक्शन गलत बनाया था, एज्यूम किया था, वो अपने आप से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर मिल जाएगा। पर ऐसे लिखना है, प्लस करके करोगे तो नहीं आएगा आंसर। एक इक्वेशन देखो बन गई तुम्हारे पास, पर सर यहाँ तो दो वेरिएबल्स हैं, यानी एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी। अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए आपको सवाल वाला, मतलब जो क्वेश्चन मेकर है वो आपको कुछ और भी डेटा देगा, जैसे कि बोलेगा कोलिजन और कोलिजन इज इलास्टिक, इलास्टिक बोल देगा। तो इसका मतलब होता है जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है सर। तो चाहो तो यहां से इक्वेशन बना लो। अदरवाइज 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 जब भी कभी इलास्टिक कोलिजन होता है तो सर टोटल एनर्जी जो इनिशियल है वही टोटल एनर्जी फाइनल होती है। मतलब एनर्जी कंजर्वेशन भी हम लगा सकते हैं। इनिशियल एनर्जी दिख रही है क्या, केवल और केवल इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, इसकी इनिशियल एनर्जी 0। तो मैं ये इक्वेशन भी लिख सकता हूँ हाफ, मैं एक मिनट कैमरे में चेक कर लूँ नीचे का दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे नीचे का दिख रहा है, हल्का हल्का ही दिख रहा है। चलो तो हाफ, मैं दूसरी क्वेश्चन बना रहा हूँ, मास इसका 10 केजी इंटू में v स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर भाई। ये इसकी इनिशियल एनर्जी आ गई, और पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं इसके पास, 0 होगी। अब इसकी एनर्जी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इनिशियल एनर्जी 0। अब फाइनल एनर्जी क्या है, फाइनली सर ये इधर जा रहा है वो उधर जा रहा है। अब एनर्जी तो पॉजिटिव ही होती है ना, तो चाहे इसकी एनर्जी लिखो चाहे इसकी, पॉजिटिव में लिखना। लेकिन हाफ इंटू 10 इंटू में v2 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू में 5 इंटू में v1 का स्क्वायर।
समझ पा रहे हो क्या बात को? एनर्जी में प्लस लिखना, मोमेंटम क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर होती है एनर्जी, ठीक है, एनर्जी में प्लस माइनस मत करना, ठीक है। ओके भाई, काइनेटिक एनर्जी स्पेशली, क्योंकि पोटेंशियल कैन बी नेगेटिव, बट काइनेटिक एनर्जी को नेगेटिव मत लिख देना, वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो हमने दूसरी इक्वेशन देखो एक और बना ली V1 V2 में। अब यहां से V1 की वैल्यू निकालो और इस इक्वेशन में पुट कर दो, समझ रहे हो? दो इक्वेशन, दो अननोन्स, अब हम V1 V2 निकाल सकते हैं। परंतु बच्चों ये लंबा मेथड है, यहाँ पे हम जो सेकंड इक्वेशन बनाते हैं ना, वो एनर्जी कंजर्वेशन से नहीं बनाते हैं, बल्कि हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इससे हमारा 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो मैं बताता हूँ कैसे। इतना लिख लिया, इसको नोट कर लो भाई, या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? चलो देखो भाई, दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे। पहली तो तुम्हारे सामने बना दी, मोमेंटम कंजर्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन देखो कैसे बनाते हैं। मैं पहली वाली को ना मिटा ही देता हूँ, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ओके, तो फाइनल सिचुएशन जो थी, हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि सर आपने बोला 10 kg वाला पीछे की ओर V2 से जाएगा, और सर 5 kg वाला राइट साइड पे V1 से जाएगा। मैंने भी बोला ठीक, तुमने भी बोला ठीक। अब यहाँ पे E क्या होता है इसमें? देखो यार, E को ऐसे कुछ डिफाइन किया गया दुनिया में कि E होता है रिलेटिव वेलोसिटीज का रेशियो। क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटीज का रेशियो। लेकिन कैसे? बोला जाता है V रिलेटिव ऑफ सेपरेशन, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को डिवाइड करना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच मतलब पास आना, वही चीज, और सेपरेट मतलब सेपरेट होना, ठीक है। ई को कैसे डिफाइन किया है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ओवर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और रिलेटिव वेलोसिटी निकालना बच्चों का खेल होता है। क्यों सर? देखो, अगर मैं लिखता हूँ वी ए बी, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी वेलोसिटी ऑफ ए एज रिलेटिव टू बी, मतलब बी ने जो ए को देखा, ए की वेलोसिटी को देखा, वो होता है वी ए माइनस वी बी। अगर इतना रिलेटिव मोशन नहीं पढ़ा है बेटा तो पढ़ के आओ पहले तो, ठीक है। पहले तो आप YouTube पे टाइप करो रिलेटिव मोशन बाय विवेक सर, उसको देख के आओ, उसके बाद ही आपको ये अंदाजा मिलेगा कि क्या बोलना हो रिलेटिव रिलेटिव बार बार। अब समझो, यहाँ पे रिलेटिव कहने का मतलब है कि भैया किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखो। अब देखो कैसे समझा रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सोचो, सेपरेशन मतलब कब ये दूर जा रहे हैं। हमारी जो दोनों सिचुएशन है, एक सिचुएशन सर ये है इनिशियल वाली, एक ये फाइनल है, इसमें दूर ये कब जा रहे हैं सर? सेकंड केस में साफ ही दिख रहा है, इस केस में ही हमने देखो क्या ये टकराए, दूर जाने लग गए। अब ये दूर जा रहे हैं बेटा, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? रिलेटिव का मतलब डिफरेंस ले लो, क्या कर लो? डिफरेंस ले लो। लेकिन बेटा समझो बात को, यहाँ पे अगर तुम V1 माइनस V2 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिए तो दूसरी वेलोसिटी नेगेटिव होगी। एक वेलोसिटी पॉजिटिव, एक वेलोसिटी नेगेटिव, अब इनका डिफरेंस लोगे तो ऐड होगा। अरे 1 माइनस माइनस का 1 2 हो जाता है ना, वही चीज। हम क्या करेंगे, मान लो V1 पॉजिटिव लिखा, तो हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या लिखेंगे? V1 माइनस का V2। ये हो जाना बच्चों, थोड़ा सा समझो इस चीज को, V1 माइनस का V2 ये लिखना पड़ेगा। अच्छा सर नीचे वेलोसिटी अप्रोच क्या होगी? क्योंकि सर हमने राइट साइड वाली वेलोसिटी को प्लस माना है, तो हमारे पास अप्रोच में तो केवल एक ही टाइप से वेलोसिटी से अप्रोच हो रहा है, जो कि 5 मीटर पर सेकंड से है, यानी कि मैं 5 ही लिख देता हूँ यहाँ। और यही चीज तो सर ई के बराबर है। हाँ बच्चों, अब ई के बारे में आपको क्वेश्चन वाला दे देगा कि अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो ई की वैल्यू 1 है। ई की वैल्यू कितनी है? 1। अगर ये इन इलास्टिक कोलिजन है तो ई की वैल्यू 0 है। याद रखना, इलास्टिक कोलिजन और ये इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक मतलब गए टकराए एकदम इक्वली, एनर्जी कंजर्वेशन है, तभी इलास्टिक बोलते हैं। इन इलास्टिक में गए टकरा के चिपक गए ऐसा कुछ सिचुएशन बन गई, उस केस को हम क्या बोल देते हैं भाई, कि हमारे पास इन इलास्टिक सिचुएशन है। यहां से एक इक्वेशन बनेगी V1 प्लस V2 बराबर, अगर E1 है तो 5, और एक इक्वेशन जो हमने पिछली बना ली मोमेंटम कंजर्वेशन से। इन दोनों को सॉल्व कर दोगे, आंसर मिल जाना है। समझ गए होगे, आई होप कि आपको ये मोमेंटम कंजर्वेशन समझ आया होगा भाई। अब एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आराम से घर में करना, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर भैया कमेंट जरूर करना। देखो क्वेश्चन सिंपल ही देता हूँ, बस इक्वेशन बना के इक्वेशन दे दो मुझे, सॉल्व मत करना। क्या करना, इक्वेशन बना के इक्वेशन दे देना, और सबसे पहले मुझे सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन बनाना। देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमारे पास सेम टाइप का ही क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। यहाँ पे हमारे पास 10 kg है, जो कि सर इधर की ओर जा रहा था 2 मीटर पर सेकंड से। इधर मेरे पास
5 kg है सर। पिछली बार ये रेस्ट था, इस बार मैं इधर की ओर वेलोसिटी इसकी दे देता हूँ, ये v1 है, ये v2 ले लो भाई कि 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये तेजी से आ रहा है, दोनों टकराएंगे, ठीक है सर। तो बताना है फाइंड velocities after collision if collision was elastic। कैसा दे रखा है, collision was elastic। भैया इलास्टिक कोलिजन है, अब तुम्हें अपना दिमाग लगाना है। E की वैल्यू क्या होगी 1, और E होता क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ओवर अप्रोच। बाकी ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर से मेरे को कमेंट करना, मैं उसी हिसाब से आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है।